ईपीएस 95 पेंशन में बड़ी राहत। क्या अब मिलेंगे 7,500 प्लस डीए? सवाल ये नहीं है कि पेंशन कितनी मिल रही है। सवाल ये है, क्या उस पेंशन से दवाई, राशन और घर का खर्चा चल रहा है? सवाल ये नहीं कि कितने साल नौकरी की। सवाल ये है, क्या उस मेहनत की पेंशन आज इज्जत दे रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिलेंगे 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता? नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उन बुजुर्गों की जिन्होंने अपनी जवानी फैक्ट्री में, खेत में, सरकारी दफ्तरों में खपा दी, लेकिन आज उन्हें महीने की पेंशन मिलती है सिर्फ 1,000 रुपए से 3,000 रुपए तक। भारत में करीब 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं। इनमें से लाखों लोग 3,000 रुपए से कम पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। सोचिए, इतने कम पैसों में आज के ज़माने में दवाई, दूध, किराया और इलाज कैसे चलता होगा? क्या यही है बुजुर्गों का सम्मान? क्या यही है अच्छे दिन? अब बात करते हैं उस आवाज की जो सालों से संघर्ष कर रही है, एनएसी यानी नेशनल एजुटेशन कमेटी। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी बार बार कह चुके हैं, 3,000 की पेंशन से गुजारा नहीं होता, अब चाहिए 7,500 प्लस डीए। एनएसी ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और श्रम मंत्री से कई बार मुलाकात की। हाल ही में सरकार को फिर से मेमोरेंडम सौंपा गया। मांग सीधी है, 7,500 न्यूनतम पेंशन और उस पर महंगाई भत्ता। अब बड़ा सवाल, क्या सरकार इस पर कुछ करने जा रही है? ईपीएफओ ने हाल ही में सीपीपीएस यानी सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। इसके जरिए लाखों पेंशनर्स के डाटा को डिजिटली अपडेट किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय में प्रस्ताव लंबित है, जिसमें 7,500 प्लस डीए को लागू करने की सिफारिश की गई है। मतलब रास्ता तैयार है, बस साइन बाकी हैं। अगर आपकी आखिरी सैलरी 15,000 रुपए थी और आपने 30 साल नौकरी की है, तो फॉर्मूला है 15,000 गुणा 30 भाग 70, 6,428 पेंशन। अब इस पर अगर सरकार डीए जोड़ती है तो पेंशन सीधी 7,500 या उससे ज्यादा हो सकती है। एक बुजुर्ग पेंशनर कहते हैं, बेटा अब कमर में दम नहीं, बीमारी में पेंशन भी 2,500 रुपए की। दवाई कौन देगा? यह कहानी अकेले उनकी नहीं है, लाखों ईपीएस पेंशनर्स की है। अब वक्त है इस की पेंशन का। 7,500 कोई खैरात नहीं, ये उनका हक है। सोशल मीडिया पर कई लिस्ट वायरल हो रही हैं, किसी में 5,000 रुपए लिखा है, किसी में 7,500। लेकिन ध्यान रहे, सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है। क्या आगे होगा कुछ बड़ा? एनएसी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय ले सकती है। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के स्तर पर बातचीत पूरी हो चुकी है। कैबिनेट बैठक या लोकसभा सत्र के दौरान हो सकती है घोषणा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अब देरी नहीं करेगी और हमारे बुजुर्गों को मिलेगा उनका अधिकार 7,500 प्लस डीए। अगर आप भी चाहते हैं कि ईपीएस पेंशनर्स को इंसाफ मिले, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।